इस तरह से आता है, कौन इसके पीछे होता है, और एक खास मुद्दत के बाद फिर इसकी वैक्सीनेशन भी बना ली जाती है और वैक्सीनेशन उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज दुनिया आज जितनी भी तरक्की। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, कोविड जो कि एक अब अच्छी वाइब आ रही है कि कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन माजी में कोविड की वजह से बहुत सी दुनिया में लोग जो हैं वो मर गए और अपनों को खो दिया बेशक। और ऐसे में इंडिया जैसे मुल्क के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों की अमवात हुई हैं, लोगों की डेथ हुई हैं। लेकिन बिल गेट्स की जानिब से अभी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया के अंदर जो रेशो थी लोगों के मरने की, वो दूसरे जो अमीर कंट्री थे, रिच कंट्री थे, उनसे कम थी। तो ये एक बड़ी मतलब स्टेटमेंट है, जबकि WHO ने कहा था जी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। और बिल गेट्स की जानिब से एक चीज़ ये भी कहने को मिली है सामने कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन की कवरेज थी या वैक्सीन को यूज़ किया गया, वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया, वो यूनाइटेड स्टेट से कहीं ज़्यादा किया गया है। तो यहाँ पे जो है लोगों के मरने की रेशो कम है। अब क्यों WHO ने ये स्टेटमेंट दी और बिल गेट्स ये स्टेटमेंट देते हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा क्यों है, और बिल गेट्स की जो है वो स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा मतलब दुरुस्त है, और WHO की स्टेटमेंट को क्या आप देखते हैं। तो इस हवाले से एक वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते और देखते हैं। नमस्कार and I welcome you all to All Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बिल गेट्स ने भारत के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इनके हिसाब से भारत में अमीर देशों से ज्यादा लोग नहीं मरे। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज कोविड डेथ नंबर्स क्वाइट अ बिट लोअर देन रिच कंट्रीज, ये कहा है बिल गेट्स ने। और इनकी जो स्टेटमेंट है मैटर इसलिए करती है क्योंकि रिसेंटली WHO ने भारत सरकार के डेटा को चुनौती दी है और ये कहा है कि इनके हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं दुनिया में बिकॉज ऑफ कोविड-19। US और इवन यूरोपियन यूनियन सबको इंडिया ने कंप्लीटली बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ टोटल डेथ नंबर्स। तो बिल गेट्स ने पहली बात तो यहाँ पर ये करी है कि इनके हिसाब से इंडिया में रिच कंट्रीज से कम लोग मरे हैं। फिर आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया में जो टोटल वैक्सीन कवरेज है ये यूनाइटेड स्टेट्स से भी बेहतर है। ना ये जो स्टेटमेंट्स है बिल गेट्स की काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव अभी के लिए कि भारत में 47.4 लाख डेथ्स नहीं हुई, WHO के हिसाब से जो नंबर है इतनी डेथ्स इंडिया में नहीं हुई, उसको ये कुछ हद तक सपोर्ट भी करता है। ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि WHO के हिसाब से इंडिया में कितनी डेथ्स हुई हैं और WHO इस नंबर पे पहुंचा भी कैसे। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि WHO की स्थापना किस साल में हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1945, 1967, 1948 या फिर 1928। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ WHO ने रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश करी और यहाँ पर ये कहा कि इनके हिसाब से कोविड-19 के पहले 2 सालों में जो सरकारी डेटा है दुनिया भर की कंट्रीज का, उसके हिसाब से जो नंबर बन के आ रहा है 54 लाख डेथ्स का, ये सही नहीं है। एक्चुअली में दुनिया भर में जो टोटल डेथ्स हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये नंबर है 1.5 करोड़। अब अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट है ये। आगे ये लोग ये भी बताते हैं कि इनके हिसाब से किस कंट्री ने अपने नंबर्स कितने छुपाए हैं। अब इंडिया के बारे में ये लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि इंडिया में टोटल डेथ्स हुई है इन द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ कोविड-19 अराउंड 4.8 लाख के आसपास। मगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, रियल नंबर करीब 48 लाख के आसपास है। तो इंडिया का जो एक्चुअल नंबर है कोविड-19 डेथ्स का, ये करीब 10 गुना ज्यादा है फ्रॉम द गवर्नमेंट नंबर। उसी के साथ साथ उन्होंने बाकी बहुत से और कंट्रीज को कहा है कि ये देश भी जो एक्चुअल डेथ है कोविड-19 का जो एक्चुअल नंबर है ये छुपा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, इनके यहाँ जो ऑफिशियल सरकारी नंबर है उससे 5 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। पाकिस्तान में करीब 7 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। रशिया में करीब 3.5 गुना ज्यादा डेथ्स हुई हैं और इजिप्ट में तो सबसे ज्यादा नंबर छुपाए गए हैं WHO के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू देम इजिप्ट में 11.6 टाइम ज्यादा डेथ्स हुई है कंपेयर टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब WHO ये कहेगा कि दुनिया भर की सरकारें झूठ बोल रही है तो कहीं ना कहीं सरकारें खुद की डिफेंस में भी आएंगी। तो गवर्नमेंट्स बिल्कुल आज के समय कह रही है, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, कि देखिए ये जो नंबर WHO का है इट इज प्रेपोस्टरस, इतनी डेथ्स इंडिया में नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे कोविड पैनल चीफ कह रहे हैं
कि WHO के जो एस्टिमेट्स हैं ये सही नहीं है। मगर इस इशू को लेकर ऑलरेडी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जगह हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को कि देखिए आप प्रॉपर तरीके से कोविड-19 हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ पर आप देख पाओगे राहुल गांधी ने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, साइंस डज नॉट लाई। मगर यहाँ पे आपको दो बातें देखनी होगी। पहली बात तो ये कि WHO इस नंबर पे पहुंचा कैसे, और इसको लेकर WHO ने खुद एक स्टेटमेंट दी है। WHO ने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जो नंबर है कि हमारे हिसाब से कितनी डेथ्स हुई है कंट्री में और सरकार ने कितनी क्लेम्स करी है, ये कैलकुलेट करके कि ऑन एवरेज उस कंट्री में पिछले साल कितने लोग मरे थे और कोविड-19 के बाद कितने लोग मरे हैं, और फिर हमारे अंदाजे के हिसाब से और इस अंदाजे में इन्होंने डायरेक्ट डेथ्स और इनडायरेक्ट डेथ्स दोनों को काउंट किया है। मतलब कि मान लीजिए कि एक आदमी को ऑलरेडी कोई डिजीज है, वो वैसे ही काफी हद तक बीमार है, साथ में कोविड और हो गया और इवेंचुअली वो मर जाता है, तो वहां पे जो मरने के रीजंस हैं उसमें हार्ट अटैक या जो भी उसका इशू था वो तो काउंट किया जाएगा, साथ में कोविड को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे एक्सेस मोर्टेलिटी इंक्लूड्स डेथ्स एसोसिएटेड विद कोविड-19 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू पेंडेमिक्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम्स एंड सोसाइटी। इसमें बताया जा रहा है कि काफी बार ये एक्सीडेंट्स को भी काउंट कर देते हैं। एक्सीडेंट हुआ, वहां पर पता लगा कि जो ड्राइवर जो मारा गया है उसको कोविड-19 था, उसको भी गिन लेंगे। तो बहुत एक आपके लिए ब्रॉड तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करी है डेथ्स और उसके हिसाब से इन्होंने ये नंबर रीच किया है कि टोटल इंडिया में 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड-19 47 से लेकर 48 लाख लोगों की मौत हुई है। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने काउंट करी है कोविड डेथ्स, काफी एक मैं कहूंगा वाइड स्पेक्ट्रम में इन्होंने देखा चीजों को। उसके अलावा देखिए WHO चाइना पर बिल्कुल चुप है। इन्होंने ये तो कह दिया कि इंडिया ने इतनी डेथ छुपाई है, पाकिस्तान ने इतनी डेथ छुपाई है, चाइना को लेकर दे आर कंप्लीटली साइलेंट। जबकि एक्चुअली में लोग कहते हैं कि चाइना में रियल जो नंबर ऑफ डेथ्स है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बीच बीच में हमको अब ये दिख रहा है कि चाइना में जिस तरीके का लॉकडाउन लग रहा है, लोगों को सड़कों पे पीटा जाता है ऑल टुगेदर, लोगों के जो फ्लैट्स है उनकी वेल्डिंग करा देते हैं ताकि दरवाजा ना खुल पाए। तो क्लियरली एक ऐसा देश जो इतना अग्रेसिव क्रैकडाउन कर रहा है अपने लोगों पर, नंबर्स भी ऑब्वियसली छुपाएगा अपनी इमेज के लिए। मगर WHO ने अभी तक 2 इश्यूज पर बात नहीं करी है कि चाइना में एक्चुअल डेथ्स कितनी हुई थी और कोविड-19 का ओरिजिन क्या है, कहां से आया था ये वायरस। खैर ऐसे टाइम में बिल गेट्स ने ये कहा है कि मेरे हिसाब से जो इंडिया के डेथ नंबर्स हैं ये रिच कंट्री से काफी कम है। ऑफ कोर्स इंडिया में इसको लेकर डिबेट हो रहा है, हम हमेशा डिबेट करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। मगर ओवरऑल मैं मानता हूं कि इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक को काफी अच्छे से हैंडल किया है और आगे ये काफी बार कह चुके हैं वेरियस फोरम्स में कि इंडिया की जो वैक्सीन कवरेज है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बेहतर है। मगर बिल गेट्स यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक और वार्निंग ये भी दी है कि इनके हिसाब से काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक और बड़ा पैंडेमिक आएगा आने वाले 20 साल में। और मुझे भी लग रहा है कि मरने से पहले एक और पैंडेमिक देख के जाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। तो दुनिया को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जो अगला पैंडेमिक आएगा वो ऑन एन एवरेज ज्यादा लोगों की जान भी ले पाएगा। ना वापस आते हैं अपने MCQ पर कि इन विच ईयर WHO वाज फाउंडेड। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, 1948 में WHO बनाया गया था। तो याद रखिएगा हमेशा एग्जाम में WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीस फैक्ट्स। और तो क्या कहते हैं खदीजा आप? मैं यही कहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात ऐड की और ये यहाँ पाकिस्तान में भी चीज़ थी कि जब कोविड था तो तब क्या कैंसर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई थी, ये चीज़ें तब भी थी, बट उसको भी उस पर डाला जा रहा था। कुछ लोग तो कोविड से पहले ही आखिरी स्टेज पे थे और उन्हें कुछ होता तो उसको भी कोविड में डालते। इन्होंने इस तरह डेथ ज़्यादा इंक्रीज रेट किया था, ये दिखाने के लिए, आवाम में हाइप क्रिएट करने के लिए कि वो अंदर रहें, लॉकडाउन लगा रहे, मतलब आप ज़्यादातर बाहर ना जाएं और ज़्यादा चीज़ फैले ना। लेकिन इसमें भी हमारा मीडिया और ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा हाथ था उस चीज़ को हाइप क्रिएट करने में। इसी तरह इंडिया में भी उन्होंने की, जबकि बात उनकी भी ठीक है, बहुत से और मुल्क हैं जैसे चाइना ने नंबर छुपाया हुए हैं, जबकि ऑब्वियसली स्टार्ट तो कोरोना वायरस हुआ ही चाइना से था। अब देखें मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर तो WHO इस तरह देखता है कि कोविड जब से आया तब से लेके अब तक कितनी डेथ हुई है, तो फिर आप इसको चाहे जो मर्जी नंबर दे दें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोविड की वजह से कितनी डेथ हुई तो फिर नंबर चेंज होंगे। और दूसरा, जिस तरह बिल गेट्स ने अभी ये कहा है कि आने वाले 20 साल के अंदर एक और आपको पेंडेमिक देखने को मिलता है, तो ये पुराने जो कोविड-19 था ये भी उसी पेंडेमिक, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ये अपनी वैक्सीनेशन बेचने के लिए लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस करती हैं और ये खुद ही पेंडेमिक को क्रिएट करती हैं और फिर खुद ही आवाम के अंदर हाइप और खुद ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ें तो देखने वाली हैं। दूसरी जानब अगर आप देखें
तो मैं भी ये समझता हूँ कि यकीनन ये जो रेट है ना, मतलब कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी है कि हमारे इतने लोग, 4 लाख है तो वो कोविड की वजह से होंगे, ना कि ओवरऑल। और WHO जो स्टेटमेंट देता है वो कहता है जी ओवरऑल। वैसे देखा जाए तो मुल्क में, पूरी दुनिया में हर मिनट हर सेकंड कोई ना कोई बंदा मर रहा होता है, लेकिन आप उन सबको कोविड के अंदर नहीं कंसीडर कर सकते। कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, कोई किसी कोई और बीमारी की वजह से हो सकता है, तो ये चीज़ देखने वाली है। और साथ एक और बात भी कि अगर WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर चाइना को इग्नोर क्यों किया जा रहा है इसके अंदर? उसकी रेशो, उसके नंबर ऑफ मतलब डेथ भी सामने आनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे ये कहना कि जिस तरह बिल गेट्स ने कहा है, तो मैं तो पहले भी ये कहता हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की अचानक से पेंडेमिक किस तरह से वायरसेस आ जाते हैं, और जब ये वायरसेस आ जाते हैं और फिर ये एक हद तक लोगों की जानें ले लेते हैं, और फिर ये क्यों उन्हीं लोगों को इफेक्ट होता है जो जिनका जो एज होती है वो ग्रुप लेवल और होता है। फिर इसी तरह की कुछ और भी स्टेटमेंट को देखने को मिलती है कि हाँ भाई अब दुनिया में ये जो होते हैं ना, ये जो बूढ़े अफराद हैं, बस इनको अब मर जाना चाहिए और इनका दुनिया के ऊपर कोई काम नहीं रह गया। ये दुनिया पे कुछ इस तरह कर नहीं रही है, एम ना बस ख़राबी कर रहे हैं और पैसे का ज़ाया, ये सारी चीज़ें। तो ये स्टेटमेंट्स किन की जानिब से आती हैं? ये इन्हीं लोगों की जानिब से पहले 12 मरतबा आ चुके हैं। और फिर अगर आप इसको देखें बड़े पर्सपेक्टिव में, तो आप ये समझ सकते हैं कि वाकई अगर ये पेंडेमिक है तो ये किस तरह से आता है, कौन इसके पीछे होता है, और एक ख़ास मुद्दत के बाद फिर इसकी वैक्सीनेशन भी बना ली जाती है। और वैक्सीनेशन उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज दुनिया आज जितनी भी तरक्की कर चुकी है ना, तो हर चीज़ के पीछे बैक बिहाइंड फैक्टर्स होते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो फिर से बिजनेस करती हैं और इतना ज़्यादा करती हैं, और फिर आप मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर ये लगा देते हैं कि हम आपको फ़लाँ जगह पे इसलिए कर्जा देंगे कि अगर आप ये वैक्सीनेशन खरीदेंगे, तो फिर मतलब आप किसी मुल्क को ये फोर्स कर रहे हैं कि आपको हम कर्जा भी देते हैं, आपने उसके से वैक्सीनेशन भी खरीदनी है, हमसे ही खरीदनी है वैक्सीनेशन, लेकिन उसके बदले में हम आपको ऑन करेंगे जी कि हम आपको नीचे लगा लेंगे जी कि फ़लाँ मुल्क ने हमसे कर्जा लिया था और अब आपने, और कर्जा भी इस बुनियाद पे दिया जा रहा है कि आपने वैक्सीनेशन लेनी है उसकी। तो ये सारा कुछ एक आम इंसान के लिए भी समझने के लिए ज़रूरत है कि ये वैक्सीनेशंस कैसे बनती हैं और ये पेंडेमिक्स कहाँ से आ जाती हैं, ये वायरसेस कहाँ से आ जाते हैं। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।